तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग आई हो कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवर करवाने वाला हूँ 5 फरवरी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये है ज्योग्राफी का पेपर है जो 100% रियल पेपर। और यहीं आज से आपको जो है एग्ज़ाम में पेपर छपेगा, क्योंकि बायो में भी मेरा पेपर आया था और पॉलिटिकल साइंस में भी 90% जो है ऑब्जेक्टिव मेरा मैच किया था। और बायोलॉजी में भी 90% ऑब्जेक्टिव मैच किया था। और मैं ज्योग्राफी का बात करूँ तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ ये क्वेश्चन छपेगा। और जो मेरी लाइव क्लास और मैं रिकॉर्डेड क्लास में दे देता हूँ वही क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट एग्जाम में आपको टकराएगा क्वेश्चन, यहाँ से बाहर आपका कुछ नहीं पूछेगा। तो चलिए इस क्लास को बिना किसी देरी को स्टार्ट करते और ऑनलाइन में आपका जो है क्वेश्चन क्लियर करके दिखाता हूँ। और कोई ऑप्शन नहीं, कोई ए बी का झंझट नहीं, कोई आपको डाउट नहीं, सीधा आंसर क्वेश्चन, सीधा आंसर मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। चलिए इस क्लास में आप लोग पूरा देखिएगा, क्लास को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न दिया गया है, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रोपण कृषि। फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। और 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, मतलब ज़्यादा है? तो अफ्रीका। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, किस देश का आयु लिंक पिरामिड घंटी के आकार का है? तो ऑस्ट्रेलिया। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रभावित किया जाता है? पेट्रोलियम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेट्रोलियम। हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाया जाएगा इस क्लास में। आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट में आप बताते चलिएगा कि कितना आपको याद था। और इस क्लास में मैं 70 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। तो चलिए कंटिन्यू बने रहते हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आए। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या था? 74.04। हाँ, ओपेके का सदस्य राष्ट्र कौन सा है? वेनेजुएला। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगालोपोलियस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन गॉटमैन। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ओडिशा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हुगली। देख सकते हैं हुगली पर हर एक बार क्वेश्चन आता है, हर एक बार पूछा जाता है, हर एक बार रिपीट होता है, इस बार भी हो सकता है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा शहर है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो कोलकाता से हावड़ा। कोलकाता हावड़ा ये दोनों एक ही जगह है, मतलब कोलकाता में ही हावड़ा है। किस प्रदूषण के कारण पीलिया बीमारी होता है? जल प्रदूषण है, आप लोग देख सकते हैं जल प्रदूषण। नीरू मीरू कार्यक्रम किससे संबंधित है? जल संरक्षण। किस राज्य में गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है? झारखंड। अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा और कमेंट में बताते चलिए हमारे साथ। जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूँ आप आंसर बताते चलिए कमेंट में, और कितना याद हुआ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है सबसे बड़ा? जमननगर, यानी कि जामनगर। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी। खरीफ की फसल किस महीने में काटी जाती है? सितंबर अक्टूबर। ये इस बार पूछ सकता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, मतलब NH कौन सा है? NH 44 सबसे बड़ा है भारत का। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में है? जर्मनी। सहकारी सहकारी कृषि सबसे सफल किस देश में रही है? तो डेनमार्क। और ये है, सुएज नहर की निर्माण कब हुआ? 1869 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये पहला पेज हम लोग का ख़त्म हो गया और ये है दूसरा सेकेंड पेज है। सेकेंड पेज का क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना हार्ड पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? पर्यटन। और ये वायरल क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन जो है आप लोग को मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर रट के जाइएगा, ज़रूर याद करके जाइएगा। 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 में। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे। और NER का बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा? तो गोरखपुर हो जाएगा। और ECR का बात करें तो कहाँ हो जाएगा? ECR का बात करें तो ये हो जाएगा हम लोग का
हाजीपुर हो जाएगा। ईसीआर का बात करें तो हाजीपुर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक नागरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो झारखंड। अंकलेश्वर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल, पेट्रोलियम। रामास्वामी नायकर किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? सतलुज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये जो आपको मैं अभी बताया हूँ ये बांध के बारे में, इससे एक क्वेश्चन रहता है, एक से ज़्यादा रहता है भाई, 2 क्वेश्चन रहता है। कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। याद रखिएगा आप लोग क्वेश्चन को। सलेम लौह इस्पात केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1960 के दशक में। क्या हो जाएगा? 1960 के दशक में। रबी फसल कौन सी है? गेहूँ, सरसों, चना। याद रखिएगा आप लोग। इस बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, मैं तुरंत अभी रिपीट करके बताया, तुरंत 2 बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। तो याद रखिएगा आप लोग, जो बार बार रिपीट होता है वही हर बार आता है। भारत में चाय की खेती कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये कहाँ से हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र घाटी, असम। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे उत्तरम रेलवे स्टेशन कौन सा है? श्री माता वैष्णो देवी। याद रखिएगा आप लोग, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइव क्लास में सीधा कल सुबह यानी कि 5 फरवरी के सुबह 4 बजे आप लोग लाइव जुड़ जाइएगा। आप लोग 4 बजे लाइव जुड़ जाइएगा। आप लोग का क्लास होगा 4 से 5 के बीच में, आपका क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा। और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।